हाँ तो राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड के 2020 के पेपर की ग्रामर की। अब आप बोलोगे सर इतने पुराने पेपर को क्यों उठा रहे हो? भाई साहब मैं आपसे बता दूं कि ग्रामर जो पूछी जा रही है ना, वो पुराने सालों के पेपर की ही पूछी जा रही है। अगर आपने 2018 से लेके तो 2025 तक के पेपर की ग्रामर कर ली और सैंपल पेपर सारे लगा लिए तो आपकी ग्रामर के 10 नंबर तो लिख के ले लो, आपके बिल्कुल सही जाएंगे। अभी 12वीं क्लास का पेपर हुआ है, 12th क्लास का, पूरी ग्रामर जो है वो 2018 से लेके तो 2025 के पेपर की पूरी रिपीट हो गई है, एक एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि ग्रामर तो छोड़ो ही मत, किसी भी साल का पेपर आपको मिल जाए, ग्रामर को बिल्कुल खा जाओ पी जाओ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2020 के पेपर की ग्रामर को आज उठाएंगे। सारे सालों के पेपर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम की हर एक इंफॉर्मेशन यहां से मिल सके। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये काम आपको बिल्कुल करना चाहिए। 2020 का एमपी बोर्ड का पेपर आपके सामने है। ग्रामर तो आपको कहीं से भी मिल जाए, आपको घोल के पी जानी चाहिए, क्योंकि ग्रामर सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, सबसे ज्यादा जरूरी। चलिए अपन ग्रामर को लगाते हैं। सबसे पहले ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, आपको बस बोर्ड पे देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले लिखा है ही स्पेस टू स्कूल डेली। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, एक एक चीज ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ही स्पेस टू स्कूल डेली। अगर मैं गो लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गो के साथ एस ई एस नहीं लगा है ना, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो वहां पे हम याद से एस ई एस लगाते हैं। गोइंग का यूज कर नहीं सकते, क्योंकि गोइंग तब लगता है जब कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा प्यारे बच्चों गॉज होगा। अगला लिखा हुआ है नम्रता इज गोइंग स्पेस अ न्यू मोबाइल फोन। तो यहाँ पे गोइंग लिखा है, ये भी एक वर्ब होगी, तो इसके बाद भी वर्ब आएगी तो वो एक साथ नहीं लिखाएगी, उसके साथ टू भी लगाना पड़ेगा, तो टू बाय हम यहाँ पे लिखेंगे। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ये सब रिपीट हो रहे हैं, पुराने पेपरों के क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं, आप लोग मेरी बात को मानो। व्हेन दे रीच्ड द बस स्टैंड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब टेंस जो है वो पास्ट का हो चुका है। When they reached the bus stand, जब वो बस स्टैंड पहुंच गए, the bus had already, प्यारे बच्चों हैड लिखा है, मतलब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, हैड जो है वो पास्ट का परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हम यहाँ पे लेफ्ट लिखेंगे, आपका आंसर रहेगा लेफ्ट, बिल्कुल सही है। रुचि वॉज वेरी टायर्ड, रुचि बहुत ज्यादा थकी हुई थी। अब वॉज लगा है प्यारे बच्चों, तो इससे पता चला गया कि टेंस कहां का हो गया, पास्ट का हो गया। बिल्कुल समझो इस बात को, गहराई से समझो। रुचि वॉज वेरी टायर्ड सो सी वेंट लिखना चाहिए, क्योंकि वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो किसको इंडिकेट करती है, पास्ट को। ये यूज मत करना प्रेजेंट का, ये हैज और हैव और हैड के साथ लगता है गॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई हैव बीन और यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों टीचिंग इज द राइट आंसर। आगे लिखा हुआ है गायत्री स्पेस स्विम इन द रिवर व्हेन शी वाज यंग। गायत्री स्विमिंग किया करती थी जब वो यंग थी। यहाँ पे हम अपनी पास्ट की हैबिट को बता रहे हैं, और जब भी पास्ट की हैबिट को बताया जाता है तो वहां पे हम यूज करते हैं हमेशा यूज्ड टू का, तो सही आंसर होगा यूज्ड टू। अगला क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा, ही इज स्पेस एमएलए, और एमएलए के साथ हम यूज करेंगे प्यारे बच्चों एन का, क्योंकि हम इसे हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो ये आपको स्वर वाला साउंड देगा, है ना, वोवेल साउंड देगा, तो हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे, जो बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका ग्रामर के क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम और देखते हैं 5 नंबर की ग्रामर हमको यहाँ पे और देखने को मिल रही है, बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है शी स्टडीड हार्ड, उसने खूब मेहनत की। शी स्टडीड हार्ड, उसने खूब मेहनत की लेकिन वो फेल हो गई, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बट, है ना, बट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नेगेटिव दी हुई है ना। मेहनत करने से कोई फेल होता है क्या? अगर होता है तो फिर अपन नेगेटिव कंडीशन होगी तो बट लगा देंगे। एवरी गर्ल अटेंड द क्लास, हर एक लड़की ने क्लास अटेंड करी नंदनी को छोड़कर, तो इसमें यूज करेंगे हम एक्सेप्ट का। ये मत लगा लेना भाई, एक्सेप्ट मतलब किसी को छोड़कर, तो हम एक्सेप्ट का यूज करेंगे। स्पेस डॉग सेलम बाइट, तो यहाँ पे आएगा बार्किंग डॉग्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम नाउन की फॉर्म में यूज करेंगे तो बार्किंग लिखेंगे। स्पेस आई कम इन मैडम, तो यहाँ पे आएगा मे, क्योंकि यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हो तो मे का यूज हो जाएगा।
द बॉक्स इज वेरी लाइट, बॉक्स बहुत ही ज्यादा लाइट है। प्यारे बच्चों यहाँ इज लिखा हुआ है तो प्रेजेंट की बात हो गई, तो यहाँ पे हम कैन लगाएंगे, और अगर यहाँ पे इज की जगह पे वॉज लिखा होता तो मैं यहाँ पे कुड को भी यूज कर सकता था। शी हैज बीन रीडिंग एन इंग्लिश नॉवेल स्पेस 2 आवर्स, यहाँ पे हम यूज करेंगे फोर का, क्योंकि 2 आवर्स जो है वो इनडेफिनिट टाइम है, इसीलिए ही इज सिटिंग स्पेस सीता एंड श्याम, तो यहां पे हम यूज करेंगे प्यारे बच्चों बिटवीन का, क्योंकि बिटवीन का यूज दो लोगों के लिए यूज किया जाता है और अमंग का दो से ज्यादा के बीच के लिए यूज किया जाता है, तो बिटवीन इज द राइट आंसर। ये हो गया है कंप्लीट हमारा ग्रामर का सेक्शन। अब हम बात करते हैं डू एस डायरेक्टेड में क्या क्या पूछा जाता है आपसे। प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल ग्रामर आती है, अगर मेरे साथ रिवाइज मार लोगे तो आपके नंबर बिल्कुल चंगे भले आएंगे। चलिए, she writes a letter, she writes a letter को बनाना है हमको नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं कुछ हिंट देता हूं, देखो भाई साहब, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है और नेगेटिव है तो वो चालू होता है प्यारे बच्चों सब्जेक्ट से, ये बात को आप याद रखो, ये ट्रिक याद रखो, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या बोलती है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस विल ऑलवेज स्टार्ट सब्जेक्ट, ऑलवेज, ठीक है। और हबी हबी वाली ट्रिक याद रख लो, हैवी हैवी मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा चालू होंगे हेल्पिंग वर्ब से, याद रखो। और अगर मान लीजिए पैसिव वॉइस बनाने का बोले तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट, ये हो गई एक्टिव वॉइस और ये हो गई आपकी पैसिव वॉइस। तो शी राइट्स अ लेटर को बनाना है तो सबसे पहले आ जाएगा प्यारे बच्चों शी, फिर इसमें एस लगा हुआ है तो हम यहाँ पे लगाएंगे डज और फिर आ जाएगा नॉट। देखो सब्जेक्ट हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से चालू होता है, शी डज नॉट, फिर आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट और फिर आ जाएगा और फिर आ जाएगा यहाँ पे लेटर। डज क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे एस लगा था, ओके। और एस क्यों हटाया यहाँ से, क्योंकि डज में लग गया। अगला सेंटेंस दे सेंग अ सॉन्ग, इसको बनाना है पैसिव वॉइस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है मतलब पास्ट की पैसिव वॉइस यहाँ पे बनेगी। चलिए बनाते हैं पास्ट की पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो ऑब्जेक्ट मतलब कि यहाँ पे आएगा आ पोएम, फिर आ जाएगा वॉज, आ पोएम वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे संग आएगी थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाय और दे को यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों दैम। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। लता ईट्स मैंगो, इसे बनाना है हमको प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, है ना। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले आ जाएगा प्यारे बच्चों लता और इसमें एस लगा हुआ है तो आपको पता ही होगा प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, तो एस को देखकर एस वाले ही लगा देते हैं। लता हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ईट की थर्ड फॉर्म हम यहां यूज करेंगे, लता हैज ईटन, उसके बाद आ जाएगा और फिर आ जाएगा मैंगो। ये आपका बिल्कुल सही आंसर कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, हेमलता टेक कॉफी, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है तो आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हेमलता और यहाँ पे टेक गलत लिखा है, टेक के साथ एस लगना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ बनेगा हेमलता टेक्स और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कॉफी। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगला सेंटेंस लिखा है कुंदन विल हेल्प यू, इसे बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब सर ने पहले ही बता दिया इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। टेंस कौन सा है, फ्यूचर का, तो इसका आंसर बन जाएगा विल। विल के बाद आ जाएगा प्यारे बच्चों कुंदन, विल कुंदन, फिर आ जाएगा हेल्प और फिर आ जाएगा यू और क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे लगा लेंगे। अगला सेंटेंस है आई एम हियर यू नीड नॉट वरी, इसमें यूज करना है एज लॉन्ग एज, और एज लॉन्ग एज का हिंदी में मतलब होता है जब तक, ये कंजक्शन होता है। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, जब तक मैं यहां हूं, तो आंसर क्या बनेगा सुनिएगा, जब तक मैं यहां हूं, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहां हूं तब तक चिंता की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस है राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी, इसे बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और सर ने पहले ही बताया अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, तो आंसर बनेगा सबसे पहले आएगा राजकुमार और ये डिड नॉट हट जाएगा
क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होती है इसलिए, और डिड नॉट हटेगा तो ये सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा। राजकुमार डिड हिज, फिर आ जाएगा मेरे बच्चों ड्यूटी। ये आपका आंसर हो गया है कंप्लीट। तो मैंने आपको 2020 के पेपर की कंप्लीट ग्रामर जो है वो समझा दी है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी लाइव क्लास को भी आप कंटिन्यूअसली ज्वाइन कर सकते हैं, आपके नंबर बहुत ही शानदार और जानदार आएंगे। जय श्री महाकाल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।